भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि परिवर्तन जीवन का नियम है और हर मनुष्य हर परिस्थिति लगातार बदलती रहती है। यही एक समय हुआ करता था। अगर आप सन 2000 आसपास के समय या उसके पहले का समय में देखेंगे तो एक पतला सा एंटीना बांस के ऊपर टांगा जाता था और उसके जरिए हम लोग देखा करते थे महाभारत या रामायण, वो भी ब्लैक एंड वाइट टीवी पे। उसके बाद समय बदला और बेहतर क्वालिटी में हमें देखने को मिला एक छतरी लगाने के बाद में, और काफ़ी चैनल्स यानी हमें स्पेस और भी मिल गया। हम देखने लगे डायरेक्ट टू होम सर्विस के द्वारा, DTH के द्वारा अच्छे चैनल्स और अच्छी मूवीज़ को। इसी तरीके से भारत में इंटरनेट आया। इंटरनेट के साथ ही 4G, पहले 2G, 3G, 5G फ़ोन आया। अब हर आदमी की ज़रूरतें बदली। समय अब किसी के पास नहीं है तो अपने धारावाहिक और अपने मनोरंजन को अपने सुविधा अनुसार अपने समय पर देखना पसंद कर रहा है। और वही चीज़ सरकार ने भी सुधा, क्योंकि इंटरनेट के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। ये चीज़ भी सरकार ने जाना। इसके लिए एक योजना चालू की गई सरकार के द्वारा जिसका नाम है D2M। सबसे पहले हम जानते हैं D2M क्या है। D2M टेक्नोलॉजी एक तरीके की FM रेडियो के समान काम करता है। वहाँ फ़ोन के भीतर एक खास रिसीवर D2M कंटेंट ले जाने वाली सोशल रेडियो कॉन्फ्रेंसिंग को पकड़ कर सकता है। D2M ब्रॉडबैंड और ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी का एलिमेंट का एक मिश्रण है। मोबाइल फ़ोन समर्पित एंटीना का उपयोग करके आप स्थलीय डिजिटल टीवी सिग्नल कैप्चर कर पाएंगे। उसके बाद सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा के अनुसार उन्होंने बताया कि सरकार उस उभरती हुई तकनीक के लिए 470 से लेकर 582 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम आरक्षित करेगी। रिलीज किए गए पेपर के अनुसार यह तकनीक यूजर्स को पारंपरिक ब्रॉडकास्ट तरीकों के दरकिनार करते हुए सीधे अपने स्मार्टफोन और टैबलेट पर मल्टीमीडिया कंटेंट की एक विस्तृत श्रृंखला का एक्सेस देगी, जिसमें लाइव टीवी भी आप देख सकेंगे। ये तो हुई सरकारी भाषा। आप समझते हैं कि हम एक हिसाब से पूरे आसान भाषा में अगर हम कहें कि जैसे कि आप पुराने समय में नहीं देखते होंगे, रेडियो को आपने चलाया, एंटीना को ओपन किया और आपके रेडियो में बजना चालू, और जैसे ही एंटीना इधर उधर हिलाया तो कंटेंट साफ नहीं उतना आता है। सेम वही चीज़ अब मोबाइल से भी जोड़ दी जाएगी, और जब मोबाइल से जुड़ जाएगा तो आपको बिना किसी इंटरनेट के भी वीडियो स्ट्रीम करने में पूरी मदद मिलेगी। और सबसे अच्छी बात है कि आप वीडियो को बेहतर क्वालिटी में देख पाएंगे। ये DTH वाले जितने भी चैनल्स हैं फ्री टू एयर वाले, वो सारे हम मोबाइल पर ही देख पाएंगे। इसका सरकार अपने नज़रिए से ये देखना चाहती है कि कुल मिला के जैसे कभी इमरजेंसी हुआ, इंटरनेट बाधित करना पड़ता है सरकार को किसी अन्य कामों को देखते हुए, तो उसमें सरकार को कोई सूचना देना होता है इमरजेंसी शेड्यूल में, तो वो सूचना जनता तक नहीं पहुंच पाती है। तो उस जनता को पहुंचाने के लिए, सूचना को पहुंचाने के लिए सरकार का एक बेहतर उपाय है। आप जानते हैं कि इससे फ़ायदा क्या क्या होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे फ़ायदे पे। D2M के क्या फ़ायदे हैं। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि तकनीकी आने से स्मार्टफोन यूजर्स को बिना इंटरनेट के लाइव टीवी और OTT प्लेटफॉर्म का भी आनंद लेने का मौका मिलेगा, खासकर उन क्षेत्रों में जहां इंटरनेट सीमित पहुंच में है। D2M जो है उसके तरीके से अन्य भी फ़ायदे हैं। जैसे D2M तकनीक की मदद से आप अपने स्मार्टफोन के बिना इंटरनेट के भी वीडियो देखेंगे। उसके अलावा यह तकनीक उन क्षेत्रों के लिए मनोरंजन तक सीमित या सुनिश्चित नहीं रहेगी, बल्कि अन्य कामों में भी आएगी। आपातकालीन व्यवस्था में भी ये सरकार का पूरा साथ देगी, और कोई भी जनता तक सूचना पहुंचानी है उसमें मददगार साबित होगी जब इंटरनेट बाधित हो जाता है। इंटरनेट D2M जो है वो इंटरनेट को भी और स्पीड में बढ़ा पाएगा, क्योंकि ज़्यादातर वीडियोस देखने के लिए इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। यदि टीवी जैसे शोज़ को देखने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाएगा, D2M के ज़रिए ही लोग वीडियोस देख लिया करेंगे, तो इंटरनेट काफ़ी हल्का हो जाएगा, उसकी जो सर्वर है काफ़ी बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा यूजर्स लाइव टीवी और OTT प्लेटफॉर्म पर बिना इंटरनेट के भी कंटेंट का आनंद ले पाएंगे। D2M तकनीक के मदद से आप मोबाइल फ़ोन पर वीडियो स्ट्रीम भी कर पाएंगे, और जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम भी, और जैसे OTT जितने भी हैं वो सारे OTT प्लेटफॉर्म के जितने भी शोज़ हैं वो सभी देख पाएंगे। तो ये तो रही इसके लाभ के बारे में। अब हम बात करते हैं कहाँ आ रही समस्या और इसके नुकसान क्या हो सकते हैं।
वैसे तो इसके कोई विशेष नुकसान नहीं है, जनता के लिए तो फ़ायदेमंद है, लेकिन टेलीकॉम जितनी कंपनियां हैं उनको ये चीज़ बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही है और वो नहीं चाहते हैं कि ये सुविधा लागू हो, क्योंकि उनके इस D2M आ जाने के कारण से जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उनको सिवाय नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। क्योंकि कभी कभी जो भी ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोग हैं वो मूलतः इंटरनेट का इस्तेमाल वीडियो जैसी को देखने के लिए, समाचार देखने के लिए ही रिचार्ज करवाते हैं। अगर D2M के ज़रिए वो वीडियो देख पाएंगे तो फिर उनको अलग से रिचार्ज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो केवल वॉइस कॉल वाला ही रिचार्ज कराएंगे और वीडियो वाला रिचार्ज नहीं कराएंगे, जिससे टेलीकॉम कंपनियों को नुकसान होने की भी संभावना जताई जा रही है। अब क्या सिचुएशन है, सबसे बात करेंगे कि अब सरकार क्या कर रही है। सरकार अभी कुछ शहरों के लिए टेस्टिंग मोड में इस जो सुविधा है उसको टेस्टिंग मोड में लिए हुए है, पूरी अभी लागू नहीं की गई है, लेकिन टेस्टिंग के साथ ही वो टेलीकॉम कंपनियों और D2M के बीच की रास्ता खोजने की ओर तत्पर है। वो बीच का रास्ता चाहती है कि आखिर D2M को लागू किया जाए तो किस बेस में किया जाए, जिससे ना टेलीकॉम कंपनियों को दिक्कत हो और ना ही D2M उपभोक्ताओं को। इस वीडियो पे आपका क्या कमेंट है, आप क्या सोचते हैं, अपने विचार हमें साझा करके ज़रूर बताइए। देखते रहिए गांव जिंदगी रिव्यू का कार्यक्रम समाचार गांव के। मैं था शुभम मिश्रा। वीडियो में बताई गई जानकारी के अनुसार D2M जो सर्विस है कितनी फ़ायदेमंद है या आगे आने वाले समय के लिए नुकसानदायक है, हमें ज़रूर बताइए। हम आपका वेट करते रहेंगे, आपके कमेंट का वेट करते रहेंगे। हम थे शुभम मिश्रा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।